हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12 की फिजिक्स की लास्ट 4 डेज स्ट्रैटेजी डिटेल एक्सप्लेनेशन इन वन शॉट। सो वीडियो में तो वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो और हाँ, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो और वीडियो को एंड तक वॉच करना। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोर्ड लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी। भैया फिजिक्स का पेपर आने वाला है, जल्दी बता दो स्ट्रैटेजी कि 14 चैप्टर्स को हम 4 डेज में कैसे कवर कर सकते हैं, उसके डेरिवेशंस को, उसके डेफिनेशंस को एंड अदर कॉन्सेप्ट्स एंड अदर न्यूमेरिकल्स को। तो चलो आज हम इसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। तो चलो स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट स्लाइड आती है वो ये आती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स का वेटेज है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, हम लोग कितने मार्क्स कवर कर पाएंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पे 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि तुम्हारी 6 मार्क्स की आएगी। एंड फिर आता है तुम्हारा यहाँ पे मैग्नेटिज्म चैप्टर, जो कि तुम्हारा 11 मार्क्स का आएगा। फिर आता है तुम्हारा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो तुम्हारा 4 मार्क्स का है। अल्टरनेटिंग करंट से तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि तुम्हारा टोटल हो गया यहाँ पे 6 मार्क्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर बात करें यहाँ पे तो वो तुम्हारी 4 मार्क्स की आएगी। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, तुम्हारा रे ऑप्टिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स का आएगा। वेव ऑप्टिक्स की बात करें यहाँ पे 4 मार्क्स है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन तुम्हारा 4 मार्क्स का है। एटम तुम्हारा यहाँ पे 4 मार्क्स का है। न्यूक्लियर जो चैप्टर है तुम्हारा वो भी तुम्हारा 4 मार्क्स का है। यानी जितना तुम्हारा एटम से पूछा जाएगा उतना ही तुम्हारा न्यूक्लियर पार्ट लिया जाएगा। सेमीकंडक्टर से तुम्हारा हाईएस्ट आएगा, तुम्हारा 7 मार्क्स का जो चैप्टर है वो पूछे जाएंगे। देखो, अगर तुमसे मेन बात कही जाए तो देखो, तुम्हारे जो मेन चैप्टर्स हैं वो तुम्हारा फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है, जिससे तुम यहाँ पे 10 मार्क्स कवर कर सकते हो अपने। ठीक है, फिर है तुम्हारा रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से भी तुम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, 10 मार्क्स कवर कर सकते हो। ठीक है, अब भैया सारे चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने हैं, लेकिन चैप्टर्स में कितना कितना पढ़ना है, कितनी कितनी डेफिनेशंस पढ़नी है, उसको जरा एक बार और बता दो। तो चलो उसी को देखते हैं थर्ड स्लाइड में। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड में दिए गए हैं वो है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस में सिर्फ पढ़ लो तुम लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट क्या होता है। सिर्फ चैप्टर 1 में इन 4 चीज़ों को यानी 4 टॉपिक्स को कवर करना है एंड चैप्टर 1 खत्म। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद प्री वाईक्यूज भी लगाने हैं। ठीक है, ये नहीं कि तुमने चैप्टर खत्म कर लिया, भैया सब चैप्टर खत्म हो गया आप तो पढ़ लिया। फॉर्मुलेज भी लर्न करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल्स भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन 4 टॉपिक्स को कवर करने के बाद फटाफट से जाओ प्री वाईक्यूज को लगाओ एंड फॉर्मुलेज को भी लर्न करते रहो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है तुम्हारे। अगर फॉर्मुलेज भूल गए तो भाई हर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, फॉर्मुलेज लर्न है तो सारे कंसेप्ट क्लियर है। चैप्टर 2 पे कर रहा है, चैप्टर 2 लिखा हुआ है तुम्हारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर 2 में तुम्हारे जो चैप्टर्स हैं वो आता है तुम्हारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक एंड डाई इलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आता है। ठीक है, तो देखो ये कुछ 4 टॉपिक्स इसमें भी दिए गए हैं। तो इन 4 टॉपिक्स को कवर कर लोगे, चैप्टर 2 खत्म विद फॉर्मुलेज एंड न्यूमेरिकल्स एंड प्री वाईक्यूज। समझ में आ रहा है? डेरिवेशन तो लगाने, डेरिवेशन तो बताने वाला, डेरिवेशन छोड़ दो अभी डेरिवेशन रिमूव कर दो, सिर्फ फॉर्मुलेज, प्री वाईक्यूज एंड न्यूमेरिकल्स पे आओ। ठीक है, थर्ड चैप्टर तुम्हारा आता है यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है तुम्हारा, उसमें तुम्हारा जो ए पॉइंट आता है वो आता है तुम्हारा किरचॉफ लॉ। ठीक है, फिर आता तुम्हारा यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्ड आता तुम्हारा यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम एंड टी आता तुम्हारा यहाँ पे मीटर ब्रिज। हर चीज डिटेल में पढ़ लेना, 1 टाइम रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक्स बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अच्छे से कवर कर लेना। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है प्लीज इन चैप्टर्स को पढ़ लेना, अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छे से क्या, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर अच्छे से पढ़ोगे मन लगा के अभी भी। और विद फॉर्मुलेज एंड प्री वाईक्यूज एंड न्यूमेरिकल्स लगाते रहना यार, छोड़ना नहीं अभी भी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारी स्लाइड आती है वो आती है हमारे यहाँ पे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म की अगर बात करें यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म की अगर बात करें यहाँ पे तो देखो, तुम्हारा जो चैप्टर आता है यहाँ पे बायो सावर्ट लॉ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स। ठीक है, तो ये तुम्हारे 4 टॉपिक देखो चैप्टर 4 में भी दिए हुए हैं। इन 4 टॉपिक को पढ़ो, उसके बाद सिर्फ सिंपल सा वही चीजें यूज करो, वही स्ट्रैटेजी यूज करो, न्यूमेरिकल लगाओ। एंड भैया न्यूमेरिकल कौन से लगाने हैं भैया, देखो बुक के मत लगाना, आप बुक के मत लगाओ क्योंकि वो टाइम नहीं रह गया है। सिर्फ उठाओ जितने भी प्री वाईक्यूज में न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो। समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट हो तो अभी भी कमेंट्स में पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी होने वाला तुम लोगों का। ठीक है, तो ये 4 डेज में, 4 डेज हो 5 डेज हो, इन डेज में तुम कवर कर सकते हो पूरी फिजिक्स को। ठीक है, बायो सावर्ट लॉ 4 चैप्टर्स हो गए तुम्हारे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में सिर्फ तुम लोग को 2 टॉपिक पढ़ना है, मैग्नेटिक डाइपोल एंड अर्थ एंड मैग्नेट।
भैया डेफिनेशंस नहीं पढ़नी क्या, डेफिनेशंस पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस। पीडीएफ अपलोड है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड है सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सॉरी डेफिनेशंस की। उन डेफिनेशंस को जरूर से जरूर पढ़ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है। एटलीस्ट उन डेफिनेशंस को लर्न करके जाना कि भाई कोई डाउट ना हो, कोई अलग चीजें मत बनाना अपनी तरफ से, ठीक है। जो डेफिनेशन उन लोग को प्रोवाइड करेगी उन डेफिनेशन को प्लीज पढ़ लेना, और ये डेफिनेशन जरूर देख लेना इन टॉपिक्स की, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो एसी सोर्स देख लेना, एसी सर्किट देख लेना, एलसीआर सर्किट देख लेना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के यूजेस, ठीक है, एंड अदर तुम्हारे जितने भी पार्ट्स हैं ट्रांसफार्मर के, स्टेप अप स्टेप डाउन एंड टाइप्स एंड डेफिनेशंस एंड अदर स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे कॉइल्स की रिप्रेजेंटेशन, इन सब की चीजें के बारे में पढ़ लेना कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, कितने वोल्ट पे वर्क करता है, ठीक है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। देखो आगे बढ़ने से पहले फिर देखो यहाँ पे स्लाइड आती है तुम्हारी, यहाँ पे 7 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स पढ़ लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, ठीक है। लाइमन बार्नर पार्टीशन ये सब पढ़ लेना अच्छे से, एकदम डिटेल में पढ़ लो। चैप्टर 8 की बात करें यहाँ पे रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, इस तुम्हारा 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें। डेविएशंस पढ़ लेना, ठीक है, डेविएशन पढ़ लो, डिस्पर्जन ऑफ प्रिम्स पढ़ लो, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ ग्लास पढ़ लो, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ लो। और वेव ऑप्टिक्स की बात करें यहाँ पे तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ लो, वेव फ्रंट पढ़ लो, हाइजेंस प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लो। एटम्स में सिर्फ एक चीज पढ़नी है, एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। जो एटम से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेना, एनर्जी लेवल डायग्राम। न्यूक्लियर की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी पढ़ना है तुम लोग को, न्यूक्लियर फोर्स पढ़ना है, न्यूक्लियर फिजन पढ़ना है, रेडियो एक्टिव डीके पढ़ना है, ठीक है। अब भैया कहते सारी चीजें पढ़नी का, इतनी ही चीजें पढ़ लेना, प्लस प्री वाईक्यूज फॉर्मुलेस एंड डेरिवेशंस अच्छे से लगा लोगे, अच्छे से अच्छे 50 प्लस नंबर आएंगे भाई। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और भैया चैप्टर वीडियो कैसे वॉच करें भाई, चैप्टर की जितनी वीडियोस है सारी वन शॉट वीडियो अपलोड है, चैनल पे अपलोड है, जाके चैनल पे वन शॉट वीडियोस को वॉच करो। वॉच करने के बाद सिर्फ प्री वाईक्यूज लगाओ, न्यूमेरिकल्स लगाओ, अदर्स डेरिवेशंस की वीडियो भी अपलोड है, डेरिवेशन का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अपलोड है। फटाफट से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो भाई। सिर्फ इतनी ही चीजें तुम लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स, नहीं 70-80 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, या सके यहाँ पे 90 प्लस भी चले जाएंगे। अगर अच्छे से इन चीजों की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो 90 प्लस भी जा सकते हैं, इजिली बता रहा हूं, 90 प्लस इजिली चले जाएंगे। कोई स्ट्रैटेजी अलग मत अपनाना, ठीक है। स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत लोग डाल रहे हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रैटेजी अपलोड होगी, लेकिन स्ट्रैटेजी भाई यही सही है, ठीक है। और भी सही, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ कि और स्ट्रैटेजी गलत बता रहे हैं। देखो हर अपना अपना एक अलग लेवल होता है, हर अपना अपना एक परफॉर्मेंस होती है कि कौन कौन स्ट्रैटेजी बता सकता है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी देखो देखने में टाइम मत वेस्ट करो, सिर्फ सिंपल सा अब स्ट्रैटेजी वीडियो बता रहा हूँ, इसको फॉलो करो। फॉलो करने के बाद आराम से प्री वाईक्यूज एंड न्यूमेरिकल्स लगाओ एंड अच्छे से फिजिक्स पेपर की प्रैक्टिस करो। सेमीकंडक्टर्स की बात करें यहाँ पे तो देखो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक कंडक्टर के बारे में पढ़ लेना, पीएन जंक्शन रेक्टिफायर क्या होता है ये पढ़ लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो फैराडेज लॉ देख लो, लेंज लॉ देख लो, म्यूचुअल इंडक्शन देख लो, सेल्फ इंडक्शन देख लो, और इमोशनल ईएमएफ देख लो, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें ये तो पढ़ सकते हो यार, ये चीजें अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि देखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें नहीं पढ़ के जाओगे ना तो ये रहेगा ना कि देखो एक माइंडसेट, तो देखो पेपर में कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें पूछ के जाना, नहीं तो नहीं पढ़ के जाओगे, नहीं समझ के जाओगे तो वहां पे पेपर में डीमोटिवेशन होगा एंड लगेगा कि भैया ये पढ़ा नहीं यार मैंने, ठीक है। तो एक एक चीजें अच्छे से पढ़ लो। ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देख लो यहाँ पे, चैप्टर 1 में डेरिवेशन तुम्हारे आते हैं, देखो यहाँ पे ए आता है तुम्हारे यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट, फिर बी टॉर्क है, सी तुम्हारा यहाँ पे वीडियो अपलोड है इसकी, गॉस लॉ एप्लीकेशन है, फिर चैप्टर 2 देख लो, ए तुम्हारा पोटेंशियल पॉइंट है तुम्हारा, फिर रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस एंड पैरेलल प्लेट है, डी तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आता है, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है देखो यहाँ पे डेरिवेशन में चैप्टर 3 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया गया है, चैप्टर बी में तुम्हारा दिया गया है यहाँ पे डेडिकेशन ऑफ द ओम्स लॉ, सी में दिया है तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, डी तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। चैप्टर 4 की बात करें यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग कंडक्टर है, फिर मैग्नेटिक फील्ड द सर्कुलर लूप, एंड सी तुम्हारा फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, कंडक्टर सॉरी नॉट प्लेट, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप, ठीक है। फिर बात करते हैं देखो हम यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 6 इमोशनल ईएमएफ पढ़ लो, सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड। देखो ये सारे डेरिवेशंस ना भैया, ये सारे डेरिवेशंस तो लगा के जाना है, लेकिन इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस अगर कहें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे ही डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। इसमें से तुम्हारे सारे ही डेरिवेशन हो सकता है, इसमें से 2-3 डेरिवेशन इसी में पूछ लिया जाए, नहीं तो हो सकता है इसमें से बहुत चीजें इसमें से पूछ ली जा सकती है। तो भैया इन देखो बहुत छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं, प्लीज इन डेरिवेशंस की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई देखो, अगर प्रैक्टिस नहीं भी करना है
तो एटलीस्ट एक बार वन टाइम रिवीजन कर लेना इन सारे डेरिवेशंस का, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस डाले गए हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस यही है, कोई अलग से बता नहीं देगा तुमको कि भाई ये डेरिवेशन आएंगी, डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लो। जो डेरिवेशन मोस्ट टाइम रिपीटेड पूछे गए वो सारे डेरिवेशंस ये हैं। देखो चैप्टर 9, चैप्टर 8, चैप्टर 8 को डेरिवेशन नहीं है, चैप्टर 9 देखो मिरर फॉर्मूला है। फिर देखो चैप्टर 10 की बात करेगा तो चैप्टर 10 में देखो तुम्हारा हाइजेंस प्रिंसिपल है, ठीक है। चैप्टर 11 देख लो, चैप्टर 12 एंड 13 देख लो। फिर आते हैं तुम्हारे बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस पे। बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस क्या क्या कहता है, देखो इजिली तुम्हारा यहाँ पे 50% मार्क्स जो मैंने स्ट्रैटेजी तुम लोग को बताई है, इससे तुम्हारे यहाँ पे 50% या 50+ मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। पासिंग मार्क्स तुम्हारा 23 मार्क्स पासिंग होते हैं, ठीक है। और भैया जो चाहते हैं कि पासिंग मार्क्स चाहिए तो भैया पासिंग मार्क्स प्लीज नहीं चाहिए, 60+, 70+, 90+ चाहिए यार अपने को। तो जितनी स्ट्रैटेजी बताई है अगर उतनी ही स्ट्रैटेजी सिर्फ कवर करते हो, सिर्फ उतनी स्ट्रैटेजी कर लो, डेफिनेशंस पढ़ लो अच्छे से, सारी डेफिनेशंस को रट लो, ठीक है, लर्न कर लो सारी डेफिनेशन को, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, डेरिवेशन कर लो। भैया यही तो नहीं क्लियर है तो भैया अब कर लो भाई, अब कर लो। नहीं अभी भी नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज वन शॉट वीडियो को जाके वॉच कर लो, मेरे चैनल पे अपलोड है, सारी वीडियोस अपलोड है, चैनल पे जाओ, एक एक वीडियोस को वॉच कर लो, अभी भी टाइम है। मैंने 1-1 घंटे की वीडियो का लेक्चर नहीं दिया है भाई, मुश्किल से आधे घंटे की वीडियो है। प्लीज अगर बैठोगे तो कम से कम तुम्हारे एक दिन में भाई 5-6 चैप्टर तो खत्म ही हो जाएंगे ना। 14 चैप्टर है, 7 चैप्टर एक दिन में खत्म कर दो, 7 चैप्टर 2 दिन खत्म, 2 दिन में तुम्हारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे सारे। 14 चैप्टर्स 2 दिन में खत्म हो जाएंगे अगर एक दिन में 7 चैप्टर खत्म कर रहे हो, ठीक है। और साथ में प्रीवैल्यूज एंड डेरिवेशंस भी प्रैक्टिस करना है भाई, प्लीज अच्छे से पढ़ लो, अभी भी टाइम है। डेरिवेशंस प्रैक्टिस कर लो, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रख लो अच्छे से, एंड फॉर्मुलेज रिवीजन करते रहो। 23 मार्क्स तुम्हारे पासिंग नंबर आ जाएंगे, टोटल 73 में देखो मार्क्स तुम्हारे यहीं पे हो गए। 50 मार्क्स की जो थ्योरी है, डेरिवेशंस है और यहाँ पे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, सब तुम्हारे 50% मार्क्स यहीं पे आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर है, डेरिवेशन तुमने एकदम लर्न कर रखे हैं, डेरिवेशन छाप के आ जाना भाई। जो डेरिवेशन पूछ लिया जाए अगर लर्न कर लिया तो छाप के आ जाना भाई, नंबर अच्छे से अच्छा मिलेगा। थ्योरी नहीं पढ़ी है अभी भी लर्न करना है तो लर्न कर लो थ्योरी, अभी भी लर्न करने के बाद सिंपल से एक बार वन टाइम रिवीजन करो थ्योरी का, पूरी थ्योरी छाप दो, अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ठीक है। बात करें 20 मार्क्स की, 20 मार्क्स तुम्हारे में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और सामने क्रिटिकल क्वेश्चन भैया कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तुमसे, मीटर ब्रिज क्या होता है, एंड यहाँ पे केस बेस्ड स्टडी पूछ ली जाएगी तुमसे। फोकस करना है तुमको 6 से 7 आवर्स, 6 से 7 घंटे में भाई तुम इतनी चीजें लेके बैठ जाओ, वन शॉट लेक्चर्स क्लियर कर लो तुम यहाँ पे अपने 1 से लेके 14 चैप्टर्स के, और साथ में प्रीवैक्यूज लगा लो। 6 से 7 घंटों में तुम्हारा पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6-7 घंटों में सिर्फ दोनों चीज कर लो भाई, एक चीज कर लो। एक दिन में तुम 6-7 घंटे पढ़ो, फिजिक्स लेके बैठो, पूरे चैप्टर्स खत्म कर डालो, वन शॉट वीडियो देख लो, साथ में डेरिवेशंस देखते चलो, साथ में फॉर्मुलेस देखते चलो, तो तुम्हारी एक दिन में 3-4 चीजें खत्म हो जाएंगी। अगले दिन पे आओ प्री वाईक्यूज सॉल्व करो, फिर अगले दिन पे आओ सिर्फ फॉर्मुलेस पढ़ो, फिर अगले दिन पे आओ और फिर तुम लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे न्यूमेरिकल लगा सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारी यहाँ पे 4 डेज में प्रैक्टिस इजीली प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। और बात करते हैं ऑल चैप्टर्स में एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन मत लगाना यार, अब टाइम नहीं रह गया, सिर्फ प्रीवाइक्यूज लगाओ, सिर्फ प्रीवाइक्यूज लगाओ, डेफिनेशन प्रैक्टिस करो, जो बता दिए हैं डेफिनेशंस पीडीएफ अपलोड है टेलीग्राम पे, जाके उन डेफिनेशंस उठाओ, उन डेफिनेशंस का पीडीएफ ओपन करो, जिन डेफिनेशन दिया गया उन डेफिनेशंस को एटलीस्ट रट लेना, एक बार पढ़ लो, ठीक है। डेफिनेशन आ सकती है वहां से, क्वेश्चंस आ सकते हैं, डेरिवेशंस आ सकते हैं वहां से, ठीक है। तो एक बार पढ़ लो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहो, केस बेस्ड स्टडी अच्छे से देखे जाना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो केस बेस्ड स्टडी की, चैप्टर्स में से ही पूछा जाएगा। जिसके बाद रेफरेंस है, रेफरेंस में देखना केस बेस्ड स्टडी लास्ट चैप्टर के लास्ट में दिया होगा, वो केस बेस्ड स्टडी देके चले जाना, वहीं से केस बेस्ड स्टडी पूछ ली जाएगी, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगा 100% श्योर नहीं कि वहीं से पूछी जाएगी, लेकिन हाँ पूछ लिया जा सकता है, इसलिए कह रहा हूँ बस फर्स्ट चैप्टर्स लेकर के 14 चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं तुम्हारा यहाँ पे फिजिक्स के बाकी चीज़ों की। तो बाकी चीज़ मैं तुम लोगों को बता दिया है, डेरिवेशंस बता दिए गए हैं, ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करूँगा। और 4 डेज की स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो यार अच्छे से। कोई डाउट है तो पूछ लेना, एनीवाइज कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में गाइज, और ये सारे को डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लेना गाइज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी डाउट है तो तुम लोग पूछ लिया करो, ठीक है, कोई भी डाउट हो तुम लोग को तो पूछ लिया करो, ओके। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।